दोस्त, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, चाहे किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोग एटीएम कार्ड को ट्रांजैक्शन करने के लिए काफी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे पैसे निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपके पॉकेट पर काफी ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। क्योंकि अब जो है एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर, पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। पर कैसे और कहां पर देना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप एक एटीएम कार्ड यूजर हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है या फिर यूं कहे डेबिट कार्ड है, तो अगर आप उस एटीएम कार्ड को अपने ही बैंक के एटीएम मशीन से, जैसे मान लीजिए एसबीआई का एटीएम कार्ड है आपके पास और एसबीआई के एटीएम से ही आप पैसा निकालते हैं एटीएम कार्ड को यूज करके, तो उस सिचुएशन में महीने में 5 बार तो फ्री ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि अगर आप एक महीने के अंदर अपने एटीएम कार्ड को 5 बार ही यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप एक महीने के अंदर 5 बार से अधिक यानी कि छठा बार या 7वां बार पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं एटीएम कार्ड को यूज करके एटीएम मशीन से, अपने ही बैंक के एटीएम से, तो उस सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है। तो वहां पर जो आपको चार्ज देना होता है वो होता है 21 रुपीज का, यानी कि 21 रुपये का चार्ज आपको वहां पर लिया जाता है अगर आप 5 बार से अधिक महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम मशीन से। तो लेकिन काफी सारे यूजर्स को इसके बारे में पता था और काफी सारे यूजर्स को पता नहीं था। वो इसलिए चूंकि उनको पूरा रुपया मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपये निकालने जा रहे हैं अपने एटीएम मशीन से, अपने बैंक के एटीएम से, तो आपको टोटल 5,000 रुपये वहां पर दे दिया जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा 21 रुपये काट लिए गए हैं। पता तब चलता है जब आप अपने बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है उसको प्रिंट आउट करवाते हैं, तब वहां पर आपको ये दिखता है कि 21 रुपये का चार्ज कटा है। ठीक है, लेकिन ये आप अपने ही बैंक के एटीएम से निकालेंगे तब ऐसा होगा। वहीं पर अगर आप लोग अपने एटीएम कार्ड का यूज किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आप उस एटीएम कार्ड को किसी दूसरे बैंक के एटीएम से यूज करते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक या किसी अदर बैंक में, तो वहां पर ट्रांजेक्शन पर आपसे 17 रुपीज यानी कि 17 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, जिसको हम इंटर चार्ज करते हैं। बट आप लोगों को मालूम नहीं है, और जब आप प्रिंट करवाएंगे अपना पासबुक तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि पर ट्रांजैक्शन पर इतना रुपया आपसे लिया गया है। ओके, तो ये जो मैंने अभी चार्ज बताए हैं, ये चार्ज अभी तक लगते हुए आ रहे थे, बट काफी सारे यूजर्स को पता था और बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता था। लेकिन अब जो नया अपडेट निकल करके आया है एनपीसीआई की ओर से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, इनका कहना यह है कि अब आपके एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन पर थोड़ा सा चार्ज ज्यादा देना होगा। मतलब कि अब पॉकेट पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इनका कहना यह है कि अब जो है अगर आप लोग अपने एटीएम कार्ड का यूज किसी दूसरे बैंक के एटीएम से करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल बताया एसबीआई का एटीएम है और पीएनबी में जाकर के आप पैसा निकालते हैं एटीएम से, तो उस सिचुएशन में जो इंटर चार्ज लगता था 17 रुपये का, ठीक है, तो अब वहां पर जो इंटर चार्ज आपको देना होगा वो 19 रुपया यानी कि 2 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। और इसके अलावे उनका कहना यह भी है कि अब जो अपने ही एटीएम मशीन से पैसा निकालते थे, जैसे एसबीआई का एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड को आप एसबीआई के एटीएम मशीन में ही यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो 21 रुपये का चार्ज लिया जाता था 5 बार से ज्यादा यूज करने पर, जैसे छठा बार अगर आप अपने एटीएम कार्ड को यूज करते थे तो वहां पर आपको 21 रुपया लिया जाता था, तो अब जो है आपको वहां पर 22 रुपया देना पड़ेगा। और ये जो अपडेट है वो जल्द ही जारी होने वाला है, शायद 1 मई से ही ये अपडेट लागू होने वाला है, रूल लागू होने वाला है, और आपके एटीएम से ज्यादा पैसे कटेंगे। अगर मान लीजिए आप एक महीने में, ठीक है, एक महीने में अगर आप 5 ट्रांजैक्शन ही करते हैं अपने एटीएम कार्ड से तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक महीने में कई बार, क्योंकि काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपने डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एक महीने में भी, तो उस सिचुएशन में आपको हर ट्रांजैक्शन पर 22 रुपये देने होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग किसी दूसरे बैंक के एटीएम से एटीएम कार्ड को यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में अब आपको 1 मई के बाद, शायद ऐसा होने वाला है, मतलब 1 मई हो या 1 जून हो, लेकिन होगा जरूर, तो वहां पर आपको 17 रुपये की जगह पर 19 रुपये का जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। दोस्त, मैं आपको बता दूं ये कोई बड़ा चार्ज नहीं था, लेकिन जो लोग बहुत कम कमाते हैं और अपने एटीएम कार्ड का यूज महीने में 5 बार से ज्यादा करते हैं, यानी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर
अगर आप अपने एटीएम कार्ड का यूज महीने में 10 बार कर लेते हैं तो 5 बार तो आपको फ्री में ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ज्यादा 5 बार किए हैं तो वहां पर हर एक ट्रांजैक्शन पर 22 रुपये आपको लगेंगे, यानी कि 22 रुपये करके 5 बार अगर लगे तो 110 रुपये का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा एटीएम कार्ड को। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से पैसे एटीएम से निकालते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप महीने में कोशिश करें कि 5 बार ही अपने एटीएम कार्ड का यूज करें, तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, इस तरीके से यही छोटी सी जानकारी थी हर एक एटीएम कार्ड यूजर्स के लिए। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।